मोदी सरकार 2 में 100 दिनों के अंदर कई तारीखी फैसले किए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा और तारीखी फैसला जम्मू कश्मीर से 370 हटाना रहा, जिसके बाद अब मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का अगला एजेंडा पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना होगा। पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करना है। ये सिर्फ मेरी या पार्टी का पाबंदे अहद नहीं है। ये रेजोल्यूशन तो 1994 में पार्लियामेंट में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त पास किया गया था। तो दूसरी जानिब कल यूएनएचआरसी में भी पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर मुंह खानी पड़ी, जिसके बाद इमरान खान को अब पीओके खोने का डर सताने लगा है और इस डर के सबब 13 सितंबर को पीओके इमरान खान जा रहे हैं। वहां वो एक रैली भी करेंगे। इमरान खान अब जम्मू कश्मीर पर बात करना छोड़ पाक मकबूजा कश्मीर को बचाने में जुट गए हैं। आज होगी इसी मुद्दे पर बहस और हम बात करेंगे कि क्या अब मिशन पीओके का आगाज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it. बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। One delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, अगर नहीं समझे हैं, और सारी दुनिया के सामने ये स्पष्ट है कि एक एक जर्रा कश्मीर का भारत का अविभाज्य हिस्सा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह समझौते के अंतर्गत हुआ था। पाकिस्तान को मैं एक राय देना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे घर में जो आग लगी है पहले उसे तो बुझाओ। बलूचिस्तान की जो समस्या चल रही उसको देखो। जो कश्मीर तुमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा उसे भारत को लौटा लो, जो एक हिस्सा उसका तुम्हारे पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अपनी आग बुझाओ, अपनी समस्याओं का निदान करो, भारत को छोड़ दो। भारत एक मजबूत राष्ट्र है और कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसके बारे में भूल जाओ। India is trying to give an impression to the world that life has returned to normalcy. If the life has returned to normalcy, then I say, why don't they allow you, the international media, why don't they allow international organizations, the NGOs, civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. तो अभी आपने शाह महमूद कुरैशी को सुना, और अगर आपने गौर किया हो तो सबसे खास बात जो उन्होंने कही वो ये कि इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए जनाब, कम से कम उनकी जबान पर ये आया तो कम से कम हमने इतना मजबूर तो उन्हें कर दिया कि उन्हें जम्मू कश्मीर को इंडियन स्टेट कहना पड़ा। और आर्टिकल 370-35 से जब से हटाया गया है तब से लगातार हम बौखलाहट पाकिस्तान की देख ही रहे हैं। हर इंटरनेशनल मंच पर जहां कहीं भी वो इस बात को उठा सकता है उसने उठाया है, लेकिन खास बात यह रही है कि हर जगह उसको सिर्फ मुंह की ही खानी पड़ी है। और ताजा मामला यूएनएचआरसी का है। और फिलहाल हम ये देखें कि जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पे होगी। अगला एजेंडा अब सरकार का सिर्फ और सिर्फ पीओके है। तो क्या अब पीओके को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान लग गया है और यही वजह है कि इमरान खान वहां पर रैली करने जा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ महेश वर्मा साहब हैं, लीडर है बीजेपी के। अनिर्बान सरकार साहब है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सुशील कुमार साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवदान सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। महेश वर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, डिबेट आपसे मैं ओपन करूंगी और सवाल ये है
कि कम से कम अब हम ये देखें कि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट तो किया है, हालांकि हमें उनके एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकला तो कम से कम कि जम्मू कश्मीर इंडियन स्टेट है। उन्होंने अब इस बात को अपने जहन में रख लिया है और अब सिर्फ उन्हें फिक्र है पीओके बचाने की। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि इसकी शुरुआत हमने नहीं बल्कि 1994 में पीवी नरसिम्हा राव ने की थी, क्या आपने एक सेल्फ गोल नहीं कर दिया है? क्या कांग्रेस को बैठे बिठाए एक क्रेडिट लेने का मौका नहीं दे दिया आपने? नहीं बुशरा जी, इसको आप दूसरी तरह से देखिए। इसका एक कानूनी तौर पे अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, संवैधानिक रूप से अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1954 में जब ये धारा 370 का एक एग्जिस्टेंस आया था तो उस समय ये तय हुआ कि भाई जब तक कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ हम कोई सार्थक बात नहीं करते हैं तब तक थोड़े समय की एक व्यवस्था हम लागू करते हैं। और जब हम पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जब वो पूरी तरह से हमारे पास आ जाएगा तो हम धारा 370 को एक तरह से हटाएंगे, तब तक इसकी व्यवस्था हम इसमें कर लेते हैं। अब वो व्यवस्था धीरे धीरे हम उसको कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम धारा 370 हटा ही नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से हम वो पीओके जो है हमसे अलग थलग पड़ा हुआ था। अब जब धारा 370 हट गया तो ये वैधानिक और संवैधानिक रूप से ये ज़रूरी हो गया कि पाक जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो गुलाम कश्मीर है हमारा, वो हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे संविधान हमें इस बात के लिए आज अधिकार दे दिया है कि अब जो है आपको पाक अधिकृत कश्मीर जो है आपको अपने साथ लेकिन मैं जो सवाल यह है कि एजेंडा क्या है, आखिर किस तरह से पीओके को हासिल किया जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वो हमारा स्टेट था, है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। 370 वहां हटाना, 35 से वहां हटाना हमारे कब्जे में था, हालांकि उसे बहुत लंबा वक्त लग गया, लेकिन पीओके जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है उसको अपने में शामिल करना उतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, अब तो वहां के आवाम ही उसको आसान करने जा रही है। आप देखिए ना, कल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो काउंसिल की जब उधर बैठक हो रही थी तो वहां नारा लगाया जा रहा था कि जो कश्मीर में जो हत्याएं हो रही है, जो हमारी कश्मीरी बहन बेटियों की वहाँ इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको एक और मजेदार बात बताएं कि 1966 में कश्मीर का 1/5 हिस्सा जो है चाइना को बेच दिया पाकिस्तान ने। जो आज आप वहाँ को कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अक्साई चीन जो बोलते हैं, वो हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कुछ डॉलरों के लालच में उसको बेचा है, जबकि वो कश्मीर का अटूट हिस्सा था। तो इस तरह से करके आज की डेट में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ नवाज शरीफ जी के टाइम में वहाँ एक कानून बना दिया गया कि वहाँ की कोई भी ज़मीन जायदाद को कोई भी आदमी बगैर पाकिस्तान सरकार के एनओसी के बगैर वहाँ को वो ना किसी को बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना वहाँ फैक्ट्री लगा सकता है, ना वहाँ कोई वो कारोबार कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में वो आवाम भी, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। जब हमने धारा 370 हटा दिया तो वो आज आवाम जो इंडियन हो गई, आज वो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी गुलाम अब नहीं रहे, उनके गुलामी से छुटकारा दिलाना ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य हो गया। इसलिए हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी का, उनका ये मानना है कि भाई ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम उस चीज को हर हाल में करें। और इसी चीज का डर जो है इमरान खान को सता रहा है, इसी के मारे जो है वो कह रहे हैं कि यार जो बालाकोट में हुआ या पुलवामा में हुआ या जहां कुछ भी हुआ वो तो यार अपनी एक तरफ, ये तो अब पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर, ये जो गुलाम कश्मीर है, ये तो अब उसको लेने की बात कर रहे हैं। और ये बात इंटरनेशनल मंच पर जो है अच्छी तरह से बिल्कुल इमरान खान ने कहा भी है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। क्योंकि 370 और 35 से हटा दिया तो उन्हें लग रहा है पीओके को लेकर भी अब जो उनके दावे हैं कहीं वो कमजोर ना पड़ जाएं। और तीसरा बुशरा जी एक और मजेदार बात सुनिए कि शिमला समझौता जब हुआ, शिमला समझौता के जो अंतिम शब्द उसमें जोड़ा गया वो यही जोड़ा गया था कि जो जिसके हिस्से की बात है अभी, मान लीजिए कि कश्मीर, अगर मान लीजिए कि कश्मीर के ऊपर कोई ऐसी बात जो कि भारत के हक में जाता है तो उसको पाकिस्तान को मानना चाहिए। अगर आज की डेट में धारा 370 हमने खत्म कर दिया और उसके खत्म करने के बाद हमें पूरा ही कश्मीर चाहिए, अब आधे कश्मीर की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेमानी है। फिर अगर हम ऐसा करते हैं धारा 370 फिर हटा के हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल, हम तो वही काम कर रहे थे। और आपका एक तरह से कहें बीजेपी का तो एक तरह से एजेंडा रहा है जो अखंड भारत की बार बार बात की जाती है, वो सिर्फ यही नहीं है। और हमने देखा कि अमित शाह ने ये बोला भी था कि
कि ना सिर्फ 370-35 से हटाया गया है, बल्कि पीओके और अक्साई चीन भी अब हमारा है और हम उसे जल्द हिंदुस्तान में हम उसको शामिल करेंगे। क्यों नहीं शामिल करेंगे? जी बिल्कुल अनिर्बान जी, लेकिन एजेंडा क्या होना चाहिए आखिर, किस तरह से? क्योंकि जो चीज किसी के कब्जे में है उसे या तो जंग से जीता जाता है या फिर स्ट्रेटेजिक तरीके से जीता जाता है। अभी पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है और लगातार वो अपने आप को और पीओके में मजबूत ही करना चाहेगा, यही वजह है कि इमरान खान को पीओके की याद आ गई है और वहां पर वो रैली करने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कश्मीर ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है, था और रहेगा। हम कभी ये नहीं कहते थे कि इट इज आईओके, हम ये ऑलवेज कहते थे कि कश्मीर। पीओके क्यों कहते हैं? क्योंकि पीओके इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर ले बैठे हैं, ये हम उनसे लेंगे जरूर। ओके, आज 70 साल से हमारे यहाँ पर जो सरकार थी वो वीक सरकार थी। अभी जो सरकार है काफी स्ट्रांग सरकार है, इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है, ये करना क्या करना चाहते हैं ये इनको पता है। दूसरी बात है, जंग का सवाल ही नहीं उठता है। जिस देश में सिर्फ वो न्यूक्लियर की बात करते हैं, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए खाना है, ना उधर उनके इधर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहां से जंग करेंगे? कौन सा देश आज जंग करना इतना इजी है? वो उठ के बात करते हैं कि हम जंग करेंगे। इनको ये पता नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन अगर उनके यहाँ चले जाए बॉर्डर पे और जोर से चिल्लाए भी तो 8 रेक्टर स्केल पे वहां पर अर्थक्वेक आएगी। उनको ये पता नहीं कि हमारा पॉपुलेशन क्या है। ये इट्स नॉट सो इजी। और उनके पास है क्या? वो उनके पास F-16 की बातें करते हैं, उनका पायलट उड़ता है तो है प्लेन में, हमारा रडार को पूछता है कि मैं लैंड कैसे करूं, ये तो उनकी नॉलेज है। तो इट इज नॉट सो इजी। आप इतनी बात नहीं सी, वी आर अ वेल ट्रेन्ड कंट्री, वी आर अ वेरी सिक्योर्ड कंट्री, वी हैव अ वेल गवर्न्ड कंट्री, वी आर सेक्युलर कंट्री, वी हैव एवरीथिंग। लेकिन सुशील जी, सवाल ये भी है कि जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ खोने के लिए होता है उसको तो डर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान डरा हुआ है, बल्कि जो एक कंट्री जो एक तरह से भूखा नंगा हो चुका है वो तो ये कहेगा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेट्स जस्ट डू इट। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो लगातार तरक्की कर रहा है, नए आयाम वो लगातार कर रहा है, इंटरनेशनली अपने आप को और ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत कर रहा है, वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहेगा। देखिए बुशरा जी, हिंदुस्तान इन पचड़ों में नहीं पचड़ेगा। भारत सरकार की पॉलिसी क्लियर है कि पीओके हमारा इंटीग्रेट पार्ट है, हमें उसे रीइंटीग्रेट करना है और उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमारी मदद करेंगे। जो 13 तारीख को रैली वो करने जा रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से वो एक शेर उन्हें पढ़ना चाहिए। शेर के अल्फाज ये हैं कि लो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली हैं हमने, जाके सपना हमारा खत्म होता है। तो वहां जाकर ये बोलें आवाम को कि भाई अब आप लोग फ्रीडम होने के लिए तैयार हो जाएं, हिंदुस्तान में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि पहले भी वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से बस सिर्फ नाम के लिए जुड़े हुए थे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद ही करते थे। पाकिस्तान सरकार ना तो उनको किसी तरह की सपोर्ट देती थी, ना उनका कहीं जाके समर्थन करते थे। तो ये लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। बस ये है कि क्योंकि ये खेती किसानी वाली अर्थव्यवस्था रही है पीओके की, इनकी मुजफ्फराबाद जिसकी राजधानी है, और फार्मिंग सोसाइटी है, लोग शरीफ हैं, लोग भले हैं, सीधे साधे लोग हैं। हमारे ही कश्मीर का दूसरा हिस्सा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो लोग भी भले हैं, वो भी हिंसा नहीं चाहते। मगर आजकल वो एजाज कर रहे हैं इसलिए कि वो भी चाहते हैं कि उनके मानव अधिकारों का सम्मान हो, उनको भी दुनिया में बराबर मानव अधिकार मिले और उनको भी निर्णय लेने की आजादी हो, पाकिस्तान सरकार के निर्णय उन पर ना थोपे जाएं। तो भारत सरकार का काम सिर्फ इतना रहेगा कि वो फैसिलिटेट करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको जाकर उजागर करेगा कि यहाँ इतनी बदअमनी है, यहाँ पर बदहाली है और इसको नाम के लिए ही सब कुछ है वहां नाम पर। के लिए ही कहते सब हैं कुछ वहां है। पर ये कहते हैं कि आप ये देखिए कि पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान ये दावा लगातार करता है कि हमने तो वहां पर पीएम भी रखा हुआ है, देखिए हमने एक तरह से उसे आजाद किया हुआ है, हम हमेशा उसे आजाद कश्मीर बोलते हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का वो हवाला देते हैं। लेकिन लगातार ये भी देखना चाहिए कि वहां पर जो कुछ है वो सिर्फ नाम का है, एक दिखावा है। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जम्मू कश्मीर में रातों रात हालात बदल गए, उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार को चेत जाना चाहिए और चाइना को भी चेत जाना चाहिए कि पीओके में भी कुछ इसी तरह का सरप्राइज दुनिया को मिल सकता है कि उनके सपनों की सोच से बाहर वहां इस तरह से परिवर्तन आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा दोबारा बन जाएगा। शिवदान सिंह साहब, लेकिन सवाल ये है और शायद लोगों के जहन में भी, आवाम के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ,
हमने ये देखा कि लेकिन तब तो हमने जंग की थी। नहीं, उसको जंग की जो पोजीशन थी वो बहुत बाद में आई है। उससे पहले उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान का, उसको नहीं बनने दिया। एंड उन्होंने डोमिनेशन रखी वेस्ट पाकिस्तान की। उसी प्रकार से 1949 में एक सम्मेलन हुआ था कराची के अंदर। उसके अंदर जो गिलगिट बाल्टिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको प्रेसिडेंट बोलते थे उस एरिया का, एक पीओके जिसको प्रेसिडेंट बोलते थे, और एक पाकिस्तान के मिनिस्टर, तीनों ने मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान को बिल्कुल अलग क्षेत्र बना दिया, पीओके का पार्ट नहीं रहने दिया। और उसमें कोई ना असेंबली थी ना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में तो आज तक कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा ही नहीं है। आपका जो पीओके है उसमें भी नाम मात्र के लिए जो असेंबली का जो दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या पीएम दिखा रहे हैं या प्रेसिडेंट दिखा रहे हैं, उनको एक शहर की म्युनिसिपैलिटी के बराबर भी अधिकार नहीं है। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते उसके बारे में, जिस प्रकार से हमारी इवन जेएनके की असेंबली ले सकती थी, जब कोई भी स्टेट की असेंबली ले सकती है अपने काम के लिए। तो हमें सबसे पहले पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के जो आम आदमी है उसको अराउज करना है कि आपको अभी तक पिछले 70-72 साल से आपके मानव अधिकार बिल्कुल दबा रखे थे पाकिस्तान ने। जब वहां की अराउजिंग होगी, जैसे बांग्लादेश में अराउजिंग हुई थी, तो परफोर्स पाकिस्तान सरकार को इनको। शिवदान साहब, बांग्लादेश और यहां में हम ये फर्क ये देखें कि वो जबान के नाम पर जो वो मुल्क अलग हुआ था, वो जबान के नाम पर अलग हुआ था वो मुल्क, और इसीलिए वहां पर बांग्ला बोलने वाले और एक तरह से जो उनका रंग नस्ल थी उनके साथ किस तरह से वहां पर भेदभाव किया जाता था। जी, मैं इस बात पे आ रहा हूं। देखिए, उनको ये दिखाना चाहिए हमें इस वक्त कि हमारे जो कश्मीर है उसके अंदर हालात क्या है। हमारे कश्मीर में इस वक्त 5% से कम है पॉवर्टी रेट, बिलो पॉवर्टी जो लाइन है वो 5% से भी कम है, जबकि पीओ के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर देन 40%। तो हमें ये हालात अपने सोशल मीडिया से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये दिखाने चाहिए वहां के लोगों को कि आप किस नरक में रह रहे हैं और हमारे वाले लोग किस उसमें। और उनको ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार जो खुद अपने देश को नहीं बचा रख सकती है वो आपकी क्या देखभाल करेगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद फेल हुआ है अपनी पॉलिसीज से। क्योंकि उसने जो आतंकवाद पे जो चला है पिछले 1989 से, जब से रशिया की सेनाएं वापस गई हैं अफगानिस्तान से, तब से उसने सोचा कि इससे बढ़िया तो बिजनेस कोई है ही नहीं, खाली टेररिज्म को प्रोपेगेट करो, टेररिज्म की फैक्ट्रियां चलाओ, पाकिस्तान के जो गरीब बच्चे उनको मदरसों में भेजो, उनको टेररिस्ट बनाओ और उनसे अपना काम कराओ। तो इस तरह से उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वहां की आर्मी ने सोचा इससे बढ़िया प्रोफेशन कुछ नहीं है, टेररिज्म करो और दुनिया में एक्सपोर्ट करो। मगर उसी टेररिज्म ने पूरे पाकिस्तान को आज बर्बाद कर दिया है। उसी टेररिज्म के कारण, उसी कैंपों के कारण पीओके के अंदर एक आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई है। बिल्कुल, तो वहां कोई तरक्की नहीं है। बिल्कुल, वहां कोई तरक्की नहीं है, वहां किसी तरह का कोई डेवलपमेंट जो है उस तरह से नहीं। बिल्कुल जी, इस तरह के हालात हैं, इनसे आप तभी उबर सकते हैं कि जब इससे आप अलग होकर के भारत में मिले। एक तो उनकी विल हमारे साथ होनी चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद जो सैनिक जो ऑल्टरनेटिव है वो जब उनकी विल स्ट्रांग हो जाएगी तब हो सकता है कि हम बांग्लादेश की तरह अपना सैनिक ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। लेकिन महेश जी, ऐसे में तो ये और बड़ा चैलेंज हो जाता है हुकूमत के लिए कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द वहां पर हालात जो हैं वो नॉर्मल हों। हम एक ऐसी खुशहाली तरक्की की बयार इस तरह की वहां पर बहाएं कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को भी ये लगे कि देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से तरक्की और बेहतर हो रही है, वहां जॉब्स मिल रही हैं, लोगों को तालीम बेहतर मिल रही है, और हम पाकिस्तान के साथ रहकर किस तरह से परेशान हैं। और एक तरह का जब वहां पर उबाल आएगा, जब वहां की खुद आवाम ये कहेगी कि नहीं हमें हिंदुस्तान के साथ होना है, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। हाँ बुज़रा जी, बिल्कुल ये बात तो आपने सही फरमाया कि भाई हम जब तक वो मिसाल कायम नहीं करेंगे, वो विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम सामने जो कश्मीर है उसकी हम बात कैसे करेंगे। उसी बेसिस पे करेंगे जब हम वो चीज़ करके दिखाएंगे, और वो चीज़ हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। आज कश्मीर का आवाम हमारे साथ है, वहाँ के जो कुछ सियासी ख़ानदान है वो हमारे साथ ज़रूर नहीं है, वो भड़काने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आज उनकी हालत ये हो गई थी लोकसभा चुनाव में कि 2-4-5% वोटों
तक वो सीमित हो गए, उनकी ये हैसियत रह गई है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा बुसरा जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या हमें ये अपने आप से सवाल नहीं पूछना चाहिए, जैसे अभी मैं देख रहा था कि राजनाथ जी बोल रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे देश के वो नेता अब बोलने के लायक नहीं रहे जो कभी कहते थे कि इमरान जी आपको धन्यवाद और हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने अभिनंदन को छोड़ दिया और हमारे प्रधानमंत्री को कोसते थे। शशि थरूर जैसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि हम आपका एहसान मानते हैं कि आप टीपू सुल्तान की आपने जन्मदिन याद रखा है इमरान साहब। क्या ऐसे लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में जो इमरान की तारीफ करते थे, उनके जाके गलबहिया करते थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह को जो है वो ऐसे यहाँ पे लुटाते और भजाते थे कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान जो है उनको क्या दे रहा है। आज वही इमरान खान कश्मीर के नाम पर, आज उसी कश्मीर के नाम पर सोचिए, मजेदार बात सुनिए, मजेदार बात सुनिए, एक मिनट बुसरा जी, वो इमरान खान जिसको कश्मीर के नाम पर आज अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक कंट्रीज जो है भला बुरा कह रही है, नसीहत दे रही है, कह रही है इस्लाम को तुम बदनाम मत करो कश्मीरियत के नाम पर, तुम कश्मीर के नाम पर तुम्हारा गंदा खेल जो है पूरे जग जाहिर हो चुका है। तुम कश्मीर के नाम पर आतंकवाद की जो फैक्ट्री चला रहे थे वो फैक्ट्री तुम्हारी बंद होते दिखाई दे रही है, इसलिए तुम बौखला रहे हो। इसलिए इस्लाम को और मुसलमान को इस कश्मीरियत से मत जोड़ो। कश्मीरियत अपने आप में एक सुलगती हुई आग है, एक ऐसा जख्म है कि इमरान खान की सरकार वहां इसी नाम पर गिरेगी। आवाम वहां बटी हुई है कि इमरान आज जो है कश्मीर के नाम पर जो राग आलाप रहे हैं, जैसे हमारे हमें ये लगता है महेश जी, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उस मुल्क में क्या होने जा रहा है। हाँ, ये फिक्र जरूर करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी हो, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। बुसरा जी, हम हमारे रगों में और उनके रगों में दो खून नहीं बहते हैं। हम अखंड भारत की अगर बात करते हैं तो हम हमेशा चिंता करते हैं इस बात की, लेकिन हम ऐसे लोगों की चिंता नहीं करेंगे जो इमरान खान हो, जो कि ये सांप की तरह है। और इनकी तारीफ करने वाले लोग और इनको महिमा मंडित करने वाले लोग इस देश में जब तक रहेंगे, मैं मानता हूं कि इस देश में ऐसे लोगों की आज की डेट में इनका भी उसी तरह से हमें मजम्मत करनी चाहिए। और ये बोलते क्यों नहीं है? आज कांग्रेस की नेता क्यों चुप है? आज क्यों और पार्टियों के नेता चुप हैं? क्यों नहीं कश्मीर में के मामले में इमरान की मजम्मत कर रहे हैं? क्यों नहीं खुल के सामने बोल रहे हैं? सिर्फ भाजपा के लोग बोलेंगे? ठीक है, ये क्या मतलब हुआ?